राधे राधे सभी को। सुबह से लेकर ये मेरी है दोपहर तक की दिनचर्या, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और वैसे भी काम बहुत ज़्यादा सुबह का हेक्टिक बहुत होता है, और सुबह सभी कुछ सेटलमेंट करना होता है, रात का जो भी बिखरा हुआ सब कुछ सही करना होता है, और सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। सारे काम करने के बाद और अकेले हाथ में जब काम होते हैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिमाग कई बार चल जाता है सब जगह, और कई बार नहीं भी चलता है, पजल हो जाता है। और जैसे भी हो पाया मुझसे, जितना भी हो पाया मैंने शेयर किया, कि कोशिश की है आपके साथ शेयर करने की इसको। और काफ़ी टाइम लग जाता है एडिटिंग में, जो भी लोग वीडियोस बनाते हैं बहुत टाइम। मैं इसी वजह से बनाती नहीं थी शॉर्ट वीडियोस, बिकॉज़ लंबी वीडियोस में देखने में भी बोरियत हो जाती है। और लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है करने का, और उसको भी स्पीड मैंने बढ़ा दिया है, बिकॉज़ इतना लंबा तो शायद मूवी भी नहीं आती है जितना लंबा वीडियो हो जाता है ये। तो इसीलिए सबको एक साथ कलेक्ट करना, सब में करेक्शन करना, सब में स्पीड तेज़ करना, कुछ इफेक्ट्स ऐड करना, बहुत कुछ होता है दिनचर्या में। और मतलब दिनचर्या तो अलग होती है, ये तो एक्स्ट्रा एक काम हो गया, सॉरी। कि सुबह उठेंगे, सफाई करेंगे, फिर फ्रेश होकर एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी बहुत। कई बार तो मुझे एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं मिल पाता है सच में, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि लेट हो जाता है। सुबह नहा धो के उसके बाद मंगला आरती करना, जिसमें कि जो है भगवान जी को सुबह उठाया जाता है। उस समय की जो आरती होती है उसे उस समय जल्दी जल्दी में मैंने थोड़ा सा पोस्चर एक्सरसाइज का गलत भी कर दिया है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं जब एडिटिंग कर रही थी तो मुझको खुद ही हंसी आ रही थी, स्पीड उसकी तेज़ जैसे ही मैंने करी वैसे ही मुझे मैं ज़ोर से हंसने लगी। शायद आप लोग भी सोचोगे कि ये तो कोई वजह नहीं हुई, लेकिन पता नहीं मुझे आ रही थी। अच्छा, मेरी दिनचर्या में बहुत बहुत कॉमन एक चीज़ है, जो कि वो ये है कि भगवान को मैं अपनी हर चीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ। इन्वॉल्वमेंट वैसे तो सभी भक्त लोग करते हैं, पर मेरा कुछ अलग ही हिसाब है। हर चीज़ उनसे करना। अगर लाइक मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ तो उनको देखते हुए ऐसा महसूस करती हूँ कि वो मुझे देख रहे हैं, और जैसे कमेंट पास करें, ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही, लाइक दिस, इस तरीके से। तो पहले मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये सब करना। मैंने ना यूट्यूब पे एक स्टोरी जैसे सुनी थी कि हमें भगवान से बात करनी चाहिए। तो लाइफ में देखो, निराशा सबके पास आती है जीवन में, कई स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, मेरे पास भी आई। तब जैसे कि ऐसा लगता था कि किसी को भी आप शेयर करोगे ना तो वहाँ से इधर उधर बात पहुँचेगी। तो मैंने ट्राई किया। पहले लगा जवाब तो देते नहीं है कैसे करूँ, बट हो गया जैसे भी। अभी ये देखिए मंगला आरती का है, जितना हो पाया मैं शेयर करूँ। मुझे पता है कि बहुत अच्छे से करना चाहिए, और बहुत त्रुटियाँ होंगी इसमें। बच्चों को उठा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है मैं जितना भी घर में पॉसिबल हो पाता है उठाती हूँ, फिर जल पिलाती हूँ सबको। जल पिलाने के बाद धूप बत्ती से गुरुजनों की और
प्रभु की आरती करना है, फिर उसके बाद दीपक से, फिर वही दीपक मैं तुलसी जी पे विराजमान कर देती हूँ। फिर दूध सेवा, दूध थोड़ा सा गरम करके, और उनको इस बीच में मैं रसोई भी फ्रेश अपना पूरा कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ करके, गैस साफ़ करके, गंगा जल छिड़क के पूरे घर में, और गैस पर भी हल्का सा, उसके बाद ही मैं गैस खोलती हूँ। और ये बस एक छोटे छोटे से नियम बनाए हुए हैं, कई बार स्किप हो सकते हैं बट मैं करना नहीं चाहती। ऐसा हो जाता है हमारी लाइफ में, ऐसी स्थिति आती है कई बार, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं उठ पाते हो, पर आप ये सोचते हो कि आपके बच्चे कर दें, आपके हस्बैंड कर दें, या घर में और भी कोई सदस्य मौजूद है तो वो कर दें, पर फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा जैसे संतुष्टि नहीं मिलती। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये वाला स्टेप पहले करती हूँ, अगर ऐसा होगा मैं कहूँगी लाइक चाय बना दो या कुछ कर दो, तो वो तो सीधा गैस खोल देंगे। मैंने जो स्टेप बना रखा है मुझे उसको करने दो। पर हाँ, मनी मन प्रार्थना भी करती हूँ कि मैं इतनी टाइट होना नहीं चाहती हूँ, पर चाहती हूँ कि ये छोटे छोटे से कुछ नियम हैं जो कि हमको पवित्रता का एहसास दिलाते हैं घर के अंदर, कि हम पवित्र खुद भी हैं और घर को भी रखे हुए हैं। निगेटिविटी निकलती है और पॉजिटिविटी आती है। प्रभु का नाम लेते लेते सारे काम करने की कोशिश करती हूँ। बाकी तो मैंने अपने प्रभु को ही जिम्मेदारी दी हुई है कि वो मुझसे अपना नाम बुलवाते रहा करें। प्रार्थना एक्चुअली पता है क्या है, हम लोगों को ना प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने अपने बड़ों मतलब संतों से सुना है, वो हमारे बड़े बड़े ही तो हैं, कि हमको प्रभु से ये कहना चाहिए, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे प्यारे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। जितना हो सके हम उनसे बार बार, कोई ज़रूरी नहीं है कि यह बात अपने मुंह से ही आप बोलो, मुंह से बोलो अच्छी बात है, पर किसी को दिखाने के लिए, या आप ये सोचो कि हम बोलेंगे तो कोई सुनेगा, तो ऐसे समय पे मुंह से बोलो जब आसपास कोई नहीं है। अदरवाइज आप अपने मन में बोलो, हे नाथ, हे मेरे प्यारे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हम प्रार्थना उनसे इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान को भूलना आसान है पर याद रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं प्रार्थना यही करती हूँ कि प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, और आप मुझसे नाम जाप करवाते रहिए, आप मुझसे सेवा लेते रहिए, क्योंकि मुझे सेवा करनी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। आपको मुझसे सेवा लेनी होगी, आपको मुझे सेवा सिखानी होगी। अगर आप नहीं सिखाओगे तो मेरे में ना जाने कितनी त्रुटियां आ जाएंगी। फिर इस जीवन में आना, मतलब फिर इस संसार में दोबारा आना, इस जीवन के बाद दोबारा, वो मैं नहीं चाहती। पता नहीं किस तरीके से, किस कारणवश, शायद ज़िंदगी ने सबका जैसे साथ छूटा और हर तरफ से निराशा जो मिली, उस निराशा ने प्रभु का रास्ता मुझे पकड़ाया। लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान की कि उन्होंने मुझे, मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे किसी गलत राह पे नहीं जाने दिया। मैंने कई लोगों को देखा है कि जब उनके लाइफ में निराशा आती है तो वो गलत राह पर चल जाते हैं, और मैं, जैसे मेरे प्रभु ने मेरे को जोड़ने की कोशिश करी है, बिल्कुल मैं वैसे ही काफ़ी हद तक प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें कि मैं भी कुछ लोगों को, अपने घर के सदस्यों को, आस पड़ोसियों को, दूर दराज के भी लोगों को, जो भी मेरे संपर्क में आए, उनको मैं आपसे जोड़ सकूं। ऐसी सेवा मुझे प्रदान करो। और कोशिश करती हूँ, देखो हमें ना आधुनिक युग के हिसाब से बदलना पड़ता है। जैसे कई लोग कहते हैं हम तो अपने लड्डू गोपाल को निकालते नहीं, ऐसे मंदिर से नहीं उठाते, या मंदिर में ही बैठे रहने देते हैं, अलग से नहीं सुलाते, वो वगैरह नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि लड्डू गोपाल एक बच्चे हैं, मैंने भी कभी नहीं किया था, पर अब प्रभु करवा रहे हैं, कर रही हूँ। तो इसलिए वो छोटे बच्चे हैं, हम उनको अगर बच्चों की तरह ख्याल रखेंगे तो हमारे भौतिक बच्चों की तरह तो वैसी पहली बात वो हमको तंग नहीं करेंगे और लीलाएं तो अलग, जब आप भगवान से बात करते हो तो वो भी आपके मन के ज़रिए आपसे बातें करते हैं। सामने से वो बात इसलिए नहीं करते हैं कि कोई अनाधिकारी ना सुने। अगर वो सामने से बात करेंगे तो जो उनसे बात करने का या उनको सुनने का अधिकारी नहीं है, जिसने प्रयास नहीं किया, उसको भी सुना ही आएगा। इसलिए वो किसी से इस तरीके से बात नहीं करते हैं, वो मन में ही बात करते हैं।
अब मेरा मंगला आरती के बाद ये सब जब दूध वगैरह मैं पिला लेती हूँ तो उसके बाद ये है कि फिर मैं उनके श्रृंगार का तैयारी करती हूँ। मेरे घर में चित्रपट ज़्यादा हैं तो चित्रपट को ही मैं गंगा जल उन पे छिड़क के उनको सफाई साफ़ करती हूँ। उनके जो प्रभु को मैंने तिलक लगाया है वही तिलक उतार के मैं अपने खुद माथे पर विराजमान कर लेती हूँ। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपको मेरा माथा लाल 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 नजर आएगा। एक प्रॉपरली तिलक नहीं लगता है बट उसके ऊपर सारा लाल लाल, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो मेरे प्रभु ने लगाया है। उनका उच्चिष्ट कह लो, उनकी जूठन कहना सही नहीं होगा परंतु उनको एक शब्द अच्छा दिया जाता है। उनका उच्चिष्ट, उनका उतरा हुआ वो उनकी प्रसादी वो हमको सदैव धारण करनी चाहिए, क्योंकि वो हमको जीवन में उनकी सेवा के लिए आगे बढ़ाती है। जैसे जैसे हम उनकी सेवा करेंगे, जैसे जैसे हम उनका प्रसादी जो है धारण करेंगे, वैसे वैसे हमको सेवा करने के रास्ते खुलेंगे। हमारे मुख से सदैव अपने प्रभु का नाम निकलता रहेगा। ये कुछ ऐसे तरीके हैं। रज, वृंदावन की रज यानी कि वहाँ की रेत, वहाँ की मिट्टी, उसको रज कहा जाता है। उसको, उसका सम्मान करना, सदैव जब सुबह उठना है तो उसको हल्का सा सेवन करना है। और सेवन यानी कि आपको थोड़ा सा उसको खाना है पानी के साथ, चरणामृत के साथ। प्रभु का चरणामृत जो भी आप बांके बिहारी मंदिर या कहीं भी, राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन से कहीं भी श्रेष्ठ कोई भी मंदिर, सभी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन ऐसा तीर्थ स्थान जहाँ से आप लेके आएँ तो आप एक बूंद भी हो तो वो बॉटल में भर के आप उसमें सादा पानी भर लेंगे, वो चरणामृत बन जाता है। उस चरणामृत को आप रोज़ ग्रहण करें, रज को खाएं, रज को लगाएं अपने मस्तक पर। आप खुद देखोगे कि आपके विचार अच्छे होने लगेंगे, सेवा प्राप्त होने लगेगी आपको। और इसके बाद मेरा ये रहता है, वैसे आगे पीछे सब कुछ बहुत हो रहा है, मैं हौच पौच कर रही हूँ, कभी कुछ बोल रही हूँ, कभी कुछ बोल रही हूँ। अब मैं इधर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते की नहीं है, आई थिंक सो नाश्ते वाला सारा निकल गया है, क्योंकि पता है मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है कि बोरियत किसी को ना हो। ये दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। दूध आ गया था, दूध मैंने उबलने रखा है और उसके बाद मैंने खाने की तैयारी करी है। आलू काटना, बंद गोभी काट कर सब्जी बनाई, मटर वाले चावल बनाए। और सुबह में ये था कि सुबह मेरा एकादशी के व्रत का मुझे पालन करना था और ये वीडियो बहुत लेट डली है क्योंकि ना एडिट होकर सेव ही नहीं हो पा रही थी, इस वजह से। तो सुबह मैंने बनाया था चने, काले चने और पूड़ी बनाई थी और हलवा बनाया था। मोस्टली मैं द्वादशी वाले दिन चने, पूड़ी और हलवा बनाती हूँ। और फिर हमारे सामने पड़ोस में हमारी भाभी जी हैं, वो आ गए थे तो साथ में बैठ के हम लोगों ने खाया। और दोपहर में हम खाना ये बना रहे हैं। और एक हमारे पड़ोसी हैं जिनके यहाँ पे, किसी के यहाँ पे डेथ हो गई है, तो उनके यहाँ पे इस समय पे छौंक वगैरह यानी कि तड़का वगैरह नहीं लग रहा तो खाने का। तो फिर मैंने प्रभु कृपा से, प्रभु ने ये सेवा मुझे जो प्रदान करी, वैसे तो आपको सेवा प्रभु की जो प्रदान करें वो नहीं बतानी चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा सा जो घर से हो पाया वो प्रभु की कृपा से बनाकर उनको सेवा प्रभु कृपा से प्रदान करी। मुझे इतना अवसर प्रभु ने दिया, तो बस वही ये खाने की तैयारी चल रही है। ये बंद गोभी वगैरह, वो अभी ये दाल का तड़का बना रही हूँ मैं सब कुछ और पहुँच इस समय पता है वीडियो बनाते समय तो मैं कॉमेंट्री जो कर रही हूँ इसमें मैं फिर भी हंस रही हूँ देख देख के, पर मैं उस समय इतनी पजल थी। इधर बर्तन मांजो, इधर तड़का लगाओ, इधर दूध वाले भैया आ गए, दूध लेके उबालो। और फिर मैंने ना फूल गोभी बनाना चाहा था तो वो जब काटने लगी तो उसमें जगह 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 सा कीड़े थे। फिर मैंने उसको डिस्पोज कर दिया और बंद गोभी निकाल के, बंद गोभी सोचा जल्दी से बनाएं। लेडीज़ का काम इतना हेक्टिक हो जाता है ना, पता है जेंट्स को ये लगता है कि हम करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेंट्स नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो लोग जब घर आते हैं तो उनके लिए होता है कि लेडीज़ घर पानी दें, बिठाएं, क्योंकि ये हमारे आचरणों में होना भी चाहिए। हमारे माता पिता ने हमको सिखाया है, ये हमारे संस्कारों में होना भी चाहिए। पुरुषों को जब आए तो आप सम्मान करें, बाहर से कोई भी आए सम्मान करें। परंतु एक बात सच्चाई बोलूं
स्त्री को कोई भी पानी पूछने वाला नहीं होता है। स्त्री को अगर प्यास लगेगी वो थक जाएगी तभी भी उसको पानी का गिलास खुद ही लेकर पीना है, खाना खुद ही खाना है लास्ट में सब। और मेरे साथ ये शायद ये सभी के साथ होता है। मैंने सामने भाभी जी से भी बात करी की ना, क्या होता है जैसे कि सबको खाना खिला दिया ना तो उसके बाद आप ये सोचो आप भी लेके बैठ जाओ तो नहीं हो पाता है। आप ये सोचते हो यार बर्तन भी मांज लूँ, रसोई भी साफ़ कर लूँ, ये बर्तन खाली करके सब सफाई कर दूँ, रसोई सफाई कर दूँ, उधर जहाँ पे सब खा रहे हैं वहाँ टेबल साफ़ कर दूँ, उसके बाद लास्ट में लेके बैठूँ ताकि मैं आराम से खाना खा पाऊँ। उस बीच में क्या होता है जो मैं अपने लिए खाना परोसती हूँ यानी कि खाना प्लेट में लगाती हूँ वो खाना ठंडा हो जाता है। और मुझे ठंडा खाना खाने की आदत है नहीं। हाँ, चाय मैं ज़रूर ठंडी पीती हूँ, वो भी ये नहीं है कि मैं ठंडी पीना चाहती हूँ। चाय रख के कभी मैं ये काम करने लगती हूँ तो कभी मैं वो काम करने लगती हूँ, उसमें मेरी चाय ठंडी हो जाती है। एक्चुअली क्या हुआ कि ना दूसरी कोई वीडियो जो कि मुझे इसमें नहीं ऐड करनी थी वो जुड़ गई। अभी ये हमारी बंद गोभी की सब्ज़ी बनना शुरू हो गई है, उधर दाल का तड़का लग गया है, दूध उबल गया है। अब मैं मटर वाले चावल बना रही हूँ दोपहर के खाने के लिए, और साथ ही साथ मैंने आलू की सब्ज़ी भी जो कि मुझे रात के लिए बनानी थी वो भी मैंने तैयार कर ली, क्योंकि मुझे शाम को ट्यूशन पढ़ानी होती है। लगभग मोस्ट प्रोबेबली टाइम के अकॉर्डिंग में शाम को ही मैं कपड़े धो भी पाती हूँ, कपड़े भी कई बार शाम में धुलते हैं और बहुत बिज़ी हो जाता है। फिर रात के खाने की तैयारी, फिर शाम को जोत जलाने की, दिया बाती जो होती है बाहर, तुलसी माता का पूजन और दिया बाती शाम की। बच्चे मेरे ट्यूशन जाते हैं तो उस बीच में ये सब कुछ करना होता है। फिर उसके बाद कपड़े लेके आना ऊपर से जो सुखाए हैं छत से, इतनी जगह नहीं है घर में मैं नीचे सुखा पाऊँ, वो ऊपर सुखाती हूँ, फिर लेके आओ, तय लगाओ, प्रेस करो, बहुत कुछ हो जाता है। तो पूरी दिनचर्या को अपलोड करना, वीडियोस बनाना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अकेले हाथ पे सब कुछ करना आसान नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियोस डालूँ। बट फिर भी पता नहीं क्या मुझे ऐसा हुआ कि मैं एक ब्लॉग शेयर करूं, तो मैंने किया, ट्राई किया, हो गया है जैसे भी, वो भी कितने दिन के बाद। देखिए ये मैंने द्वादशी वाले दिन बनाया था, यानी कि कब थी एकादशी, 24 तारीख की थी आई थिंक, 24 और या फिर 25 की, तो 26 को बनाया है, 2 या 3 दिन हो गए हैं। लेकिन अब मैं डाल रही हूँ ये वीडियो, तो मैं आपके साथ फ़िलहाल ये काम तो मेरा चल ही रहा है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया मैंने क्या क्या बनाया था, लास्ट में मैं उसकी प्लेट भोग की वो भी शेयर मैंने करी है। तो हालांकि मुझे लगता है कि इतना इंटरेस्ट नहीं होता है किसी को सब कुछ देखने में, लेकिन फिर भी मैंने शेयर किया है। मैं फ़िलहाल अपना सफ़र जो मेरा भगवान के साथ है मैं उसको शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और प्रार्थना करती हूँ आप सबसे कि आप देखें इस वीडियो को, शायद कुछ आपको अच्छा लग जाए। वैसे मुझ में या मेरे काम में या ये कॉमल है, इसमें कुछ अच्छा है नहीं मगर फिर भी अभी मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे देख रहे हैं और ये बस देख रहे हैं कि ये देखो कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, बताया जा रहा है, मेरे बारे में बताया जा रहा है। पता है मैं एक रियल स्टोरी, रियल एकदम, उससे भी मैं भगवान से जुड़ी हूँ।